हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है चीन और ताइवान का विवाद, क्या है इसमें अमेरिका और भारत का राज। इन सब के बारे में हम आपको डिटेल से समझाने जा रहे हैं। आइए हम समझते हैं क्या है भारत और चीन के बीच में क्या कैसा तनातनी का माहौल है या किस तरह के हैं। भारत और ताइवान के बीच जो युद्ध हो रहा है, इन सब के बारे में हम आपको आज पूरा डिटेल से बताने जा रहे हैं। जो चीन में 1943 के दशक में दो धारा के लोग थे। एक जब साम्यवादी विचारधारा के और दूसरा थे डेमोक्रेटिक, मतलब साम्यवादी विचारधारा के जो लोग थे वो थे PRC, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके लीडरशिप कौन कर रहे थे? माओ जेडांग, जो कि साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। और दूसरे पार्टी थे RC, जो थे रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि जन लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के साथ था। तो उन्होंने जो चाहता था जो चाइना लोकतंत्र में रहे, और लेकिन माओ जेडांग चाहते थे नहीं, चाइना क्या रहे? साम्यवाद। तो 1943 में उसमें गृह युद्ध हो गया और दोनों जो आपस में लड़ गए। तो आइए हम समझते हैं क्या है गृह युद्ध। गृह युद्ध जो है, जो आपस में जो देश के अंदर में जो लोग होते हैं या कोई विचारधारा होते हैं, आपस में जो भिड़ जाते हैं और उसमें गोली बारूद से लड़ते हैं, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं, यानी इंग्लिश में सिविल वार। और 1945 में दोनों पार्टी में जो थे माओ जेडांग, कम्युनिस्ट विचारधारा के पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि वो रूस से सहायता ले लिया, और रूस से सहायता लेने के बाद गोली बारूद मंगवा करके जो थे और चांग आई शेक के लीडरशिप में RC जो थे डेमोक्रेटिक फेवर में, उसको पूरी तरह से कटवा दिया। और उसके बाद उन सब को मार के धीरे धीरे वो सब शंघाई की ओर चले गए। बड़ा सा चाइना था और वो सब धीरे धीरे शंघाई चले गए। अभी भी चाइना की जो सबसे बड़ी शहर है वो शंघाई ही है, और शंघाई में चले गए और धीरे धीरे तब तक कटवाते रहे जब तक कि वो चले गए। उसके बाद गृह युद्ध जो हो रहे थे, तो उसी तरह में चाइना पर जापान ने हमला कर दिया और उसके शंघाई शहर और ताइवान जो था उस समय था फार्मोसा द्वीप नाम था, उस पर उसको कब्जा कर लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे जापान मजबूत हो गया। उसके बाद 1945 आया। 1945 में जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर, तब उसके बाद जापान शांत हुआ। फिर दूसरी जो बम गिरा दिया नागासाकी पर 9 अगस्त को, तो फिर जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके बाद वो चाइना छोड़ के भाग गया। उसके बाद भागने के बाद वो जापान आ गए। उसके बाद दोनों में आपस में सिविल वार हुआ। उसके बाद जो थे वो चांग आई शेक, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना थे, आर्थिकम की जो फेवर में थे, वो धीरे धीरे वो शंघाई शहर की ओर चल गए, क्योंकि इसको कटवाना शुरू कर दिया था रूस से सहयोग लेकर के। ये जो थे माओ जेडांग के समर्थक, कम्युनिस्ट विचारधारा के, इससे वो धीरे धीरे भाग गया। और वो धीरे धीरे शंघाई शहर से भी वो फार्मोसा द्वीप पर चले गए, जो कि आज का ताइवान है। उस द्वीप पर जाने के बाद वो धीरे धीरे वहाँ सब रहने लगे। धीरे धीरे वो अपना वहाँ के जो थे चांग आई शेक, इस शंघाई शहर से सब कुछ उठा के उस द्वीप पर ले चले गए। उसके बाद वहाँ रहने लगे, जहाँ तक कि जानवर तक को भी ले गए वहाँ रहे। तो उसके बाद सबसे लास्ट में चांग आई शेक गए ताइवान पे। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ताइवान, हम लोग को क्यों ताइवान को बचाना चाहिए या नहीं चाहिए, इन सब के बारे में जानते हैं। ताइवान जो हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझ लीजिए, खनिज संसाधन और हमारे इंपोर्ट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी देश है। क्योंकि हमारे यहाँ जो चिप आते हैं, चिप सब जो आते हैं, उसके बाद सेमीकंडक्टर के बहुत बड़े 60% मार्केट में उसी का ताइवान के ही सेमीकंडक्टर हर एक देश को जाता है। जो सेमीकंडक्टर आप अपने घर में भी देख सकते हैं,
आपके मोबाइल चिप्स में लगा रहता है, सिम में लगा रहता है, एटीएम कार्ड में भी लगा रहता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जैसे जैसे हर एक चीज़ में जो पीला कलर का आपको दिखता है वो सब क्या है, सेमीकंडक्टर है। और ताइवान की जो कंपनी है TSMC, वो 60% सेमीकंडक्टर बनाती है, और वो अब अलग अलग देशों के कंपनी को बेचती है, जैसे क्वालकॉम, फोर्ड, टेस्ला, इस सब को, गूगल, फेसबुक, सबको, एप्पल, इन सब को अपना वो सेमीकंडक्टर बेचती है। और TSMC कंपनी के सेमीकंडक्टर में 60% उसी का वहीं से ही होता है प्रोडक्शन। तो इसीलिए चाइना उसको ताइवान पे ज़्यादा धुन से चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों को ताइवान को बचाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही चाइना का राज होगा उस पर वो चाइना उस पर आ धमकेगा, तो इससे महंगाई और बढ़ जाएगी। उसके बाद समझते हैं, चाइना जो जो ताइवान पर हमला कर देगा, इससे उसका और मन भी बढ़ जाएगा, और उनसे कोई भी, तब वो अपने आप को बादशाह, एक खुला घोड़ा समझेगा, जो कि कोई हमें कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए उनको दिखाना भी चाहिए। उसके बाद अमेरिका की जो कंपनी है, वे सब अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है, वो सब, उसकी टेस्ला की जो कार है, वो तो पूरी तरह चलती है सेमीकंडक्टर से ही, क्योंकि वो चलती है। इसके बाद 5G आने वाला है, उसमें भी हद से ज़्यादा सेमीकंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब जो है, ताइवान को हमें बचाना चाहिए। ताइवान हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है की चीज़ है। उसके बाद आइए समझते हैं चाइना क्या है विवाद उन दोनों में। ये जो है चांग ऐसे उस टाइम में कहता था ये मेरा पार्ट है, और वहाँ के जो थे लीडरशिप माओ जेडंग, ये कहता था नहीं ये मेरा वाला पार्ट है। इसीलिए दोनों में कहता था, हम माओ जेडंग का कहना था ये भी मेरा पार्ट है, इसीलिए। और चाइना जो उससे जिस देशों से, अमेरिका से भी, भारत से, जिन देशों से व्यापार करते हैं, वह वन चाइना पॉलिसी मनवाता है पहले, व्यापार करने से पहले। लेकिन हमें भी नहीं मानना चाहिए, भारत में भी उनसे भी वन चाइना पॉलिसी का करवाना चाहिए, साइन करवाना चाहिए। क्या है वन चाइना पॉलिसी? वन चाइना पॉलिसी मतलब है जो चाइना का ताइवान पार्ट है, वो चाइना का ही है, वो कोई अलग देश नहीं है, वो स्वतंत्र देश नहीं है, चाइना का ही एक पार्ट है। तो इसीलिए वन चाइना पॉलिसी यही है। और अमेरिका भी साइन करता है, भारत भी साइन करता है वन चाइना पॉलिसी पे। भारत को भी करवाना चाहिए चाइना को वन भारत पॉलिसी, क्योंकि जैसे भारत में कहता जम्मू कश्मीर अलग है, सिक्किम अलग है, उधर महाराष्ट्र अलग हो जाता है। तो ये जो है भारत में भी आने से पहले उनको भी करवाना चाहिए जो वन भारत पॉलिसी, भारत में भी लागू करवाना चाहिए। जैसा कि हमको पता है चाइना युद्ध नहीं करता है, वो धमकाता है, और वो धमकाता है हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी सेना है। तो आइए हम आपको जानते हैं क्या उसके पास कितनी बड़ी सेना है, और ताइवान के पास कितनी बड़ी सेना है। चीन के पास जो है 20 लाख सेना है, जो कि एक्टिव है पूरे देश में। तो चीन की जो, और ताइवान में जो है 2 लाख है, जो कि बहुत ही कम है उसके मुकाबले। तो लेकिन चाइना में जो है उसकी उतनी बड़ी क्षेत्रफल भी तो है, उसकी उतनी बड़ी प्रॉपर्टी भी तो है, उतना बड़ा जो उसका भूभाग है। जैसे उसको मानिए 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर है, 10 आदमी है, तो 1 पर किलोमीटर तो उसको 2 हो जाएगा। लेकिन ताइवान जो है उसके पास जो 2 है, 2 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर में हो गया, तो फिर भी तो ताइवान उनसे ज़्यादा है। लेकिन आइए जानते हैं उनके पास, चाइना के पास रिजर्व में कितना है, और ताइवान के पास रिजर्व आर्मी कितने हैं। तो चाइना के पास सिर्फ 5 लाख रिजर्व है, जबकि ताइवान के पास 15 लाख रिजर्व है। बताइए ताइवान उससे आगे है। आइए समझते हैं चाइना किस तरह युद्ध रोकेगा। चाइना जो युद्ध इसी टाइप से रखेगा, जैसे अंडमान निकोबार में हम लोग वहाँ युद्ध अभ्यास शुरू कर देंगे, जम्मू कश्मीर में युद्ध अभ्यास शुरू कर देंगे, एक पाकिस्तान के भी साथ कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत उड़ता है, तो इन सब के साथ। तो और अरुणाचल में भी कर देंगे। इससे क्या होगा, उसके मानसिक प्रेशर बढ़ेगा इनसे, और वो युद्ध करना, ताइवान के साथ जो करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इधर से भी डर हो जाएगा। यदि इधर ये ताइवान के उधर करता है तो इधर हम लोग भी कर देंगे, क्योंकि कम से कम 2 किलोमीटर या कुछ भी 2-3 किलोमीटर भी तो आगे जाएंगे, कुछ भी तो LOC अपना जो है लाएंगे। तो इसीलिए हमको चाइना से डरना नहीं चाहिए। जैसे वो कुछ करेगा इधर हम भी उनके साथ कर देंगे, क्या
है ना। तो यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।